नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल दर्शन ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने लाल किताब के अनुसार कुछ उपाय देखे थे अगर आपका सूर्य जो है वो पीड़ित हो, और भाव अनुसार देखे थे। आज के इस वीडियो में हम पीड़ित चंद्रमा के लिए लाल किताब क्या क्या उपाय बता रखे हैं किताब में, और भाव अनुसार हम देखेंगे कि क्या क्या उपाय जो है वो बता रखे हैं। यह जो सारा सारांश है यह लाल किताब से लिया गया है, और जो भी इसमें बताई गई चीज़ें हैं वो इसी पुस्तक पर आधारित है। तो हम चलते हैं प्रथम भाव में। अगर किसी के प्रथम भाव में चंद्रमा है और अगर वह पीड़ित है, पीड़ित कहने का मतलब कि अगर वो मेलेफिक प्लैनेट्स के साथ बैठा है, जैसे राहु, केतु, शनि, मंगल, या उसके ऊपर बुरे ग्रहों की दृष्टि आ रही है, तो हम उसे पीड़ित मान के चलते हैं। तो अगर प्रथम भाव में चंद्रमा हो तो घर में चांदी की थाली रखें। पानी पीने के पानी के लिए चांदी के बर्तन का प्रयोग भी आप कर सकते हैं। कांच के बर्तनों के उपयोग से आपको बचना चाहिए। हरा रंग लाभकारी आपके लिए नहीं रहेगा, इसलिए आप हरे रंग से परहेज करें। केले के पेड़ में जल अर्पित करें और पलंग के चारों पायों में तांबे की कील या तार लगाएं। आप देखिए कि कई सारे उपाय बताए गए हैं। कुछ इसमें से व्यवहारिक दृष्टि से लगेगा कि हम कर सकते हैं, कुछ लगेगा कि ये नहीं हो सकता है। तो आप केवल वही उपाय करें जो आप सरलता से कर सकते हैं। तो ये जितने उपाय हैं ये प्रथम भाव में अगर चंद्रमा किसी के है कुंडली के, तो उनके लिए है। आगे चलते हैं द्वितीय भाव पर। अगर द्वितीय भाव में चंद्रमा स्थित है तो इनके लिए जो लाल किताब में सुझाव है, माता व वृद्ध महिलाओं से ये आशीर्वाद लेते रहें। ये आप आराम से कर सकते हैं। घर की नींव में चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें। ये भी घर बनाते वक्त अगर आप ध्यान दें, जिनके द्वितीय भाव में चंद्रमा है तो लाभकारी रहेगा। अब आते हैं तृतीय भाव की बात। तृतीय भाव में अगर चंद्रमा हो तो पुत्री के जन्मदिन पर चावल, चांदी या दूध का दान करें। पुत्र के जन्मदिन पर तांबा, गेहूं या गुड़ का दान करें। माँ दुर्गा की पूजा और आराधना आपके लिए लाभकारी होगी। तो ये था तृतीय भाव के लिए। अब आते हैं चतुर्थ भाव पर। चतुर्थ भाव जो है, अगर वहाँ पर चंद्रमा है और वह मेलेफिक है या आपको अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो दूध के व्यवसाय से आपको बचना चाहिए। खर्च करने से आय बढ़ेगी, यानी जितना ही आप खर्च करेंगे उतना ही आपकी आय में वृद्धि होगी। माता की सलाह से ही कार्य करें। आप जितना हो सके जो भी डिसीजन आप लें उसमें अपनी माता से एक बार विचार विमर्श अवश्य कर लें। उसके बाद हम आते हैं पंचम भाव की तरफ। पंचम भाव में अगर चंद्रमा हो तो पहाड़ी क्षेत्रों की यात्रा आपके लिए अच्छी रहेगी, तो आप हिल स्टेशन घूमने जा सकते हैं। धर्म व सेवा में विश्वास रखें। तो धर्म से आस्था धर्म पे होनी चाहिए, और सर्विस जो है प्रोवाइड करने की आपकी प्रवृत्ति होनी चाहिए। अगर हम सिक्स्थ हाउस की बात करते हैं, छठे भाव की बात करें, तो यहाँ पिता को दूध पिलाएं, दूध का दान न करें, और सार्वजनिक स्थानों पर जल व्यवस्था करें। जैसे आपने देखा होगा कई जगह लोग निःशुल्क जो है जल वितरण करते हैं, तो वो भी आप लगवा सकते हैं। आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि छठा भाव सेवा का भी है। तो सार्वजनिक स्थानों पर जल व्यवस्था करने से एक तरह से आप सेवा प्रदान कर रहे हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अगर सप्तम भाव में किसी के चंद्रमा है, और आपको पता है सप्तम भाव जो है वो रिलेशनशिप का है, मैरिज का है, तो अगर यहाँ पर चंद्रमा है और वो अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहा है, तो माता को प्रसन्न रखें, दूध ना बेचें, और पत्नी के वजन के बराबर चांदी रखें। ये 3 उपाय लाल किताब में सप्तम भाव के लिए बताए गए हैं। अब देखते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव में अगर चंद्रमा हो तो बुजुर्ग व बच्चों से आशीर्वाद लेते रहें। फ्लर्टिंग करने से बचें। अस्पताल में हैंड पंप लगवाएं हो सकता है तो, और मंगल से संबंधित वस्तुएं अर्पित करें। मंगल से जुड़ी जो भी चीज़ें हैं लाल रंग की, उन्हें आप जो है दान दे सकते हैं।
और आपको बड़े और बुजुर्गों का आशीर्वाद लेते रहना चाहिए। नवम भाव की बात करते हैं तो नवम भाव में अगर चंद्रमा है और मेलेफिक है तो सांप को दूध व मछलियों को चावल खिलाएं, अलमारी में चांदी का चौकोर टुकड़ा रखें तो ये आपके लिए बेहतर होगा। दशम भाव की बात करें तो अगर यहाँ चंद्रमा है तो धार्मिक स्थलों की यात्रा करें और रात में दूध पीने से बचें। तो आपका 10th हाउस का मून जो है वो उसे आप इस तरह से बैलेंस कर सकते हैं। एकादश भाव में अगर चंद्रमा है तो भैरव मंदिर में दूध अर्पित करें, दूध का आप दान करें और 125 पेड़े बहती नदी में प्रवाहित करें। ये 3 उपाय लाल किताब में एकादश भाव के लिए बताई गई हैं। अब आइए द्वादश भाव पर। द्वादश भाव में अगर मून है तो शिक्षा के व्यवसाय से आपको बचना चाहिए, यानी स्टेशनरी रिलेटेड या एजुकेशन रिलेटेड कोई काम आप ना करें। कानों में सोना धारण करें, आप चाहें तो कान में सोने का कोई भी ऑर्नामेंट जो है वो पहन सकते हैं। तो ये था जितने भाव हैं उनमें अगर चंद्रमा पीड़ित हो तो लाल किताब के अनुसार क्या क्या उपाय किए जा सकते हैं। आगे ऐसे और भी वीडियोस हम लेकर आएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।